मैं राहुल राय, आप देख रहे हैं रिपब्लिक दस्तक। इस समय हम मौजूद हैं इंडिया गेट दिल्ली। कांग्रेस के एक नेता हैं प्रयागराज के, उन्होंने अतीक अहमद की मजार पर जाकर रोया और उनकी वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। पार्षद के प्रत्याशी हैं, उन्होंने मांग किया कि अतीक अहमद को भारत रत्न मिलना चाहिए। ये आप कहेंगे, जनता की राय लेते हैं। आइए, हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। अतीक अहमद, नाम सुना होगा आपने? जी सर। पूर्व सांसद, 5 बार के विधायक। भारत रत्न की मांग हो रही है कांग्रेस पार्टी के द्वारा, क्या कहना चाहेंगे इस पे? जी सर, ये तो उनकी अपनी व्यक्तिगत सोच होगी, या उनकी एक जो घटिया सोच है, घटिया मानसिकता होगी, उनकी अपनी है। उनकी क्या राय है और क्या वो चाहते हैं, उससे हमसे नहीं मतलब। लेकिन हमारी राय जो है कि जो भी गलत करेगा वो गलत भरेगा, और गलत भरने के लिए थोड़ा सा गलत हुआ है संवैधानिक दायरा को तोड़ते हुए, और संवैधानिक दायरा में रहते हुए, क्योंकि कोर्ट के चक्कर में जो हमारी न्यायपालिका है, हो सकता है उनको लगा हो कि न्याय व्यवस्था पे प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा, क्या हो जाएगा। फिर ऐसे कुख्यात अपराधियों के प्रति जो इतने मतलब संवेदना प्रकट करते हैं, कहीं ना कहीं इनकी भी जांच होनी चाहिए। इनकी जांच होनी चाहिए। इनकी जांच ये होनी चाहिए कि ये ऐसा क्यों बोले। भारत रत्न जैसी चीज को बदनाम करने का है मतलब षड्यंत्र। आज के पहले कोई नहीं बोला जब अरुण कुशवाहा की संपत्ति कौशाम्बी से ले ली जाती है, ना कोई ये बोलता है जो जबरन 12 बीघे जमीन कब्जा ली जाती है, और ना ये बोला जाता है किसी के बेटे को गोली मार दिया जाता है, और ना कोई ये जवाब देता है कि किसी की माँ को दिन दहाड़े उठा लिया जाता है, किसी की बहन से जबरन बलात्कार किया जाता है। तब ये मतलब कहाँ थे जो आज भारत रत्न की मांग कर रहे हैं, उस समय ये कहाँ थे? कांग्रेस पार्टी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस पार्टी के ही वो लीडर थे जिन्होंने भारत रत्न की मांग कर दी, बहुत रो रहे थे कब्र पर जाकर। देखिए, कांग्रेस पार्टी तो अब एकदम डूबता हुआ, क्या डूब ही चुका सूरज है। उसके विषय में कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन ये जरूर कहूँगा कि जनता परिवर्तन मांग रही है। प्रदेश की जो घटना हुई थी उसको आप क्या एक एज ए सिटीजन आप जस्टिफाई करते हैं कि किसी का दिन दहाड़े हत्या कर दिया जाए, उसके साथ मतलब कोर्ट का फैसला होता है, उनकी गिरफ्तारी, ऑलरेडी वो जेल में थे और 14 दिन के रिमांड पे थे, तो न्यायिक प्रक्रियाएं चलती। अगर किसी की हत्या कर देना ही सॉल्यूशन है क्या लोकतंत्र के अंदर? देखिए, हत्या कौन किया है, क्या किया है, इसको बिना जाने बगैर किसी की हत्या कर देना, इल्जाम लगाना, ये गलत है। पहली बात, अगर कोई किसी की हत्या कर रहा है, बिना सोचे समझे कह देना कि हत्या हुई है। वध भी हो सकता है, जो पापी हैं उनका वध। एक मिनट तो यही रोकना चाहूंगा। आप तो फिर वही पुरानी चीजों पर आ गए, फिर वही सनातन संस्कृति और आदिकाल की बातें करने के। वध और हत्या, तो वध और हत्या का डिफिनीशन ही कर दीजिए आप। क्या है अंतर दोनों में? वध जो होता है पापियों का होता है, और हत्या जो होती है जो कुख्यात अपराधी होते हैं उनकी होती है। तो ये बताइए कि ये डिसीजन कौन लेगा कि हत्यारा कौन है और अपराधी कौन है? तो कुख्यात कौन है? सरकार ने अपने संज्ञानता में बातें ली हुई हैं, और उसको देख रहे हैं कि मतलब जो हत्यारे हैं उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। वो हत्या है कि वध है, ये पहले आप क्लियर करिए। देखिए, वो तो हत्या है। आज के दौर में वो हत्या है, वध नहीं है। वध नहीं है। तो फिर तो कानूनी दायरे में आ गया। अगर हत्या है तो कानूनी दायरे में आ गया तो कानून अपना काम भी तो कर रहा है। कानून इस समय अपना काम कर रहा है। वहाँ आप इसको जस्टिफाई कर रहे हैं कि नहीं? मैं जस्टिफाई कर रहा हूँ, कानून अपना काम कर रहा है। हत्या के समर्थन में है? हत्या के समर्थन में है, कानून भी अपना काम समर्थन में है। आप हत्या के कानून, हम कानून के समर्थन में है। कानून जो मारा है उसको सजा देगा, या मतलब हम समर्थन में नहीं, हम कानून के समर्थन में। जो हत्या हुई उसकी तो निंदा करते हैं ना आप कि हत्या नहीं होनी चाहिए थी, भले ही सामने वाला कितना भी बड़ा अपराधी हो, कानून के दायरे में उसको सजा मिले। बिल्कुल बिल्कुल, हम इसके समर्थन है, कानून के दायरे में रहते हुए उसको सजा मिले, लेकिन जो इस कुकृत्य को किया है उसको भी सजा मिले। अच्छा, कुछ पॉलिटिकल पार्टी के बड़े लीडर हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष है तमाम तरीके के, उन्होंने जब ये हत्या हुई तो उनके ट्वीट और उनके बयान आए कि ये संविधान की हत्या है, भारतीय जनता पार्टी संविधान पर विश्वास नहीं रखती है। इसको आप यूथ हैं, किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी संविधान के दायरे में नहीं रहती, ये कहना भी मतलब अतिशयोक्ति होगा, क्योंकि ऐसा नहीं है भाई। जो मारे हैं उनके ऊपर भी तो भारतीय जनता पार्टी कार्रवाई ही कर रही है, क्या कार्रवाई नहीं कर रही है? तो ये कहना अतिशयोक्ति होगी कि भारतीय जनता पार्टी संविधान के दायरे से बाहर काम कर रही है। अकबरुद्दीन, आप लोग यूपी से आते हैं। यूपी में 80 सीटें हैं लोकसभा की, और 24 का चुनाव आने वाला है, देश का आम चुनाव। आपको क्या लगता है कि इस बार 80 में से बीजेपी कितनी सीटें ले जाएंगी? हमारे हिसाब से तो फुल सपोर्ट है योगी को, सब ले जाएगी वो। आप योगी के फुल सपोर्ट में हैं? सपोर्ट में है। कोई कितनी सीटें दे रहे हैं योगी जी को? 80 की जगह हम 100 देंगे सीटें उनको। और बताइए, 20 बढ़ा देंगे आप?
तो ये तो प्रबल समर्थक लग रहे हैं भाई। देखिए भैया, उनकी सीटें कितनी आती हैं क्या नहीं आती हैं, ये जनता के प्रतिनिधित्व पर डिपेंड करेगा कि जनता का मूड किस तरफ है। बाकी इस समय जो व्यक्तिगत माहौल बना है हमारे यूपी में, दिल्ली की तो बात नहीं, यूपी में जातिवाद और मतलब ये सब तमाम चीज़ें वहाँ हैं इस समय। और यूपी में जातिवाद है? घोर घोर जातिवाद। कौन करता है? योगी जी जातिवाद करते हैं? नहीं, योगी जी जातिवाद देखिए व्यक्तिगत तो मैं नहीं कह सकता कौन करते हैं, लेकिन वहाँ पे जो वोटर हैं वोटर जातिवादी हैं। अब हम योगी को इल्जाम नहीं लगा रहे हैं ना, मतलब किसी को लगा रहे हैं ना। विपक्ष तो योगी पे ही लगाते हैं कि वो जातिवाद करते हैं। देखिए विपक्ष खुद जातिवाद का जहर बोता है समाज में, जो विपक्ष है वो जातिवाद का जहर बोता है। और जब कोई नेता ऐसा आता है जो जातिवाद रूपी जहर को काटने की कोशिश करता है तो विपक्षा भी हो जाता है। विपक्ष कहता है ना कि जब बारी आती है ठाकुरों की तो ठाकुर माफियाओं की सूची जारी नहीं होती है, उनका इनकाउंटर नहीं होता, उनके यहाँ बुलडोजर नहीं चलता। बुलडोजर जी मुसलमान और यादवों पे चल जाता है, उनको ढूंढ लेते हैं कि वो भाई अपराधी हैं। कौन कहता है नहीं चलता? अभी आप सूची उठा कर देखिए भैया जी, अभी आप सूची उठा कर देखिए तो उसमें सीधे सीधे देखिए अपने भदोही के, ज्ञानपुर भदोही के विधायक विजय मिश्रा जी, उनकी क्या हाल बनी हुई है। और आपके मिर्ज़ापुर के हैं अमित सिंह है, उनकी क्या हाल हुई है। अब ये कहिए कि मतलब सभी को एक तराजू से तौलना यही थोड़ा मुश्किल होता है। कोई अपराध ज़्यादा किया है, कोई अपराध कम किया है, कार्रवाई सबके ऊपर हो रही है। आपको लग रहा है कि मतलब जाति देखकर कोई कार्रवाई नहीं होती है? कार्रवाई तो सबके ऊपर हुई है। हाँ, पॉलिटिकल चश्मा अलग अलग है, अलग अलग देखने का नजरिया हो जाता है। किसी पर कम किसी पर ज़्यादा कार्रवाई सब पर हो रही है, लेकिन जो तुच्छ मानसिकता है, ऐसा नहीं मैं योगी को पूर्ण समर्थित, मतलब मैं योगी का भक्त नहीं हूँ ना किसी, मैं जनता का भक्त हूँ। तो ऐसा नहीं है कि योगी ही बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो भी बहुत गलत कर रहे हैं। नवयुवक बेचारे हैं, उनको आज 3 साल से अटकाए हुए हैं। 3 लाख वैकेंसी नहीं, 1,20,000 वैकेंसी, एफिडेविट 51,112 वैकेंसी निकल कर आई सामने। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने हलफनामा लगाया। तो हर मतलब एंगल तो काम ठीक नहीं कर रहे हैं। मैं उनका इतना समर्थक हूँ। रोजगार के मामले में योगी जी भी कहीं ना कहीं फेल हैं। रोजगार के मामले में बहुत ज़्यादा फेल हैं। और यही नहीं, मतलब जो भी सरकारें आती होंगी उनकी कोई ना कोई कमी रहती होगी, किस वजह से रोजगार नहीं दे रहे हैं, क्या नहीं हो रहा है। लेकिन इन्होंने तो सीधे सीधे 51,112 जो कि कोर्ट के संज्ञान में लेते हुए वैकेंसी आई कि भैया 51,112। इनका एक मंत्री विधानसभा में खड़ा होकर कहता है हाथ उठा के, हमारे पास कोई वैकेंसी नहीं है। तो ये तो इन्होंने गलत किया। 51,112 लखनऊ की इको गार्डन में मतलब लाखों छात्र डंडे से पीटे जाते हैं। तो क्या इनकी मानसिकता प्रकट करती है? नहीं, हर एक मतलब ये है कि रोजगार के मामले में विफल हैं। रोजगार के मामले। अच्छा, आपको ये लगता है कि योगी जो है उत्तर प्रदेश में रोजगार की जब बात आती है उसमें विफल हो गए हैं, लेकिन उसके बावजूद सवाल तो फिर यही खड़ा हो जाता है कि 24 का इलेक्शन आने वाला है, आपके सहयोगी भी हैं साथ में खड़े हुए, वो 80 में से 100 सीटों की बात करते हैं, प्रबल समर्थक लगते हैं। तो आपको क्या लगता है कि 24 में आप कितनी सत्ता शासन में वापसी करा रहे हैं सीटें देकर? आज जो मैं बता दे रहा हूँ इसको आप अपने चैनल के माध्यम से सेव कर लीजिएगा। योगी हो या कांग्रेस हो या आम आदमी हो, अब की बार वहाँ त्रिशंकु लड़ाई होगी। इस बार लोकसभा की त्रिशंकु लड़ाई, लोकसभा की जो वहाँ की लड़ाई है, अब की बार कांग्रेस बिल्कुल खत्म है। भाजपा और सीधे सीधे ये जो भाजपा और इनकी कांग्रेस का पल्ला साफ है। अब थोड़ा बहुत जो माइनॉरिटी का वोट है, क्योंकि मैं वहाँ व्यक्तिगत रहने वाला हूँ, सबके बीच में बैठता हूँ, चाय और चौराहों पर चर्चा करता हूँ, तो उनका माइनॉरिटी की विचारधारा आम आदमी पार्टी की तरफ मुड़ गई है। और कई लोग हैं जो शिक्षित हैं, वो आम आदमी पार्टी की तरफ मुड़ भी रहे हैं। मतलब यूपी में लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी, देख लीजिए, इसको हम जो बोल रहे हैं इसको आप किसी माध्यम से सेव कर लीजिएगा कि वोटिंग परसेंट अब की बार उसका ज़्यादा रहेगा वहाँ। अब जीत हासिल करें या ना करें वो तो भाई, मतलब त्रिकोणीय लड़ाई की उम्मीद है कि आम आदमी पार्टी बीजेपी को और कांग्रेस को दबाते हुए उत्तर प्रदेश के 80 सीटों में से लगा देगी इस बार। जी, उम्मीदों की पार्टी आम आदमी पार्टी जो है। आप लोकसभा की दूर, वहाँ नगर निकाय के चुनाव हो रहे हैं। अभी आप जब उसका रिजल्ट आएगा तो उसमें भी कहीं ना कहीं आपको नजर आएगा कि किसी न किसी सीट पे आम आदमी आ रही है। मतलब निकाय चुनाव में उत्तर प्रदेश के भी आम आदमी पार्टी बेहतर प्रदर्शन करेगी, उम्मीद है। देखिए, बेहतर प्रदर्शन करना या ना करना हो तो उनका, लेकिन अब जो जनता का रुझान समझ में आ रहा है उसको मैं आपको बता रहा हूँ। जनता तो आखिर आप लोगों का मोहभंग भाजपा से क्यों हो गया, सपा से क्यों हो गया, बसपा और कांग्रेस से क्यों हो गया? वो पुरानी पार्टियां हैं, फिर आप लोग छोड़ के एक नई नवेली मतलब तरीके पे क्यों भाग रहे हैं? देखिए भैया, सब कुछ लास्ट में कहते हुए आपको फिर बता देता हूँ। ये मतलब इस समय मैं इंडिया गेट पे हूँ और आपको बता रहा हूँ कि ये वही राजनीति है। यह पवित्र अति मंगल धागा, इसको पहन देश था जागा।
युवकों ने हुंकार भरी थी, दुश्मन देश छोड़कर भागा। और कैसे लाज बचेगी अपनी, गांधी नेहरू बोस नहीं हैं। इन चोरों ने खादी पहनी, यह खादी का दोष नहीं है। इन चोरों ने खादी पहनी, यह खादी का तो दोष। इसमें सच्चा कौन है? बात तो यही उठ जा रही है कि सारे तो हमाम में नंगे हैं, तो इसमें फिर आप कैसे जस्टिफाई करेंगे कि ये पॉलिटिकल पार्टी अच्छी है और ये चोर है? चोर तो सभी है। आप ठीक है, आम आदमी पार्टी सही है? आम आदमी पार्टी सही है या नहीं है तभी पता चलेगा जब हम उसको मौका देंगे। आपने पंजाब में दिया, दिल्ली में दिया, पंजाब में दिया, दिल्ली में दिया। जो वहाँ की जनता है, जो जमीनी स्तर की जनता है, उसे मतलब दिल्ली में तो अभी मैं आया हूँ, 3 दिन से प्रवास किया हूँ, मतलब दिल्ली में। दिल्ली की जनता उनको झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे हैं, उनसे मैं टेस्ट ले रहा हूँ तो बोल रहे हैं नहीं भैया हमारे लिए ठीक कर रहा है। तो ऐसे मतलब रुझान के हिसाब से हम कह सकते हैं कि चोर तो हो सकता है भी हो, लेकिन मौका देखने में क्या जाता है। एक बार मौका इनके दे दें। 2 मंत्री इस समय जेल में हैं। इनके उप मुख्यमंत्री और पहले के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया इस समय तिहाड़ जेल में हैं। जी। तो अगर मान लीजिए कि उनके अंदर ईमानदारी थी तो इस तरीके का घोटाले का आरोप क्यों लगा और जेल में क्यों है? सवाल तो यही खड़ा हो जाता है। बाद में हम यूपी में पहुंचेंगे, पहले दिल्ली में ही निपट लेते हैं। ठीक है भैया, 2 मंत्री जेल में हैं, क्या इसके पहले कोई जेल नहीं गए? हम आपसे बिल्कुल पूछते हैं। गए, हर पार्टी के। तो मैंने तो इसीलिए कहा कि हर पार्टी में भाई कहीं ना कहीं गड़बड़ लोग हैं। आपने कहा कि नई नई उम्मीद है, तो नई उम्मीद वाले में भी दाग लगे ना, इस चांद में भी दाग है। उस वाले चांद में तो दाग है, इस वाले चांद में भी दाग है। देखिए, नई उम्मीदों में दाग होना या ना होना, ईडी सीबीआई अगर हम कहें कि हमारे में ही दाग है, आप हमारा क्रिमिनल रिकॉर्ड आप नहीं मानेंगे। जब तक आप हमारा रिकॉर्ड नहीं देखेंगे तब तक ये थोड़ी कहेंगे कि आप भी criminal। तिहाड़ में नहीं है ना, आप बाहर इंडिया गेट पे है। तिहाड़ में रहते तो मैं सवाल ही नहीं करता, मैं तो ऐसे पूछ जाते कि आप अपराधी हैं। तिहाड़ में तो अपराधी रहते हैं, कोई संत तो साधु संत तो बैठेगा नहीं वहाँ पे। देखिए भैया, राजनीति एक ऐसा दाल भात बन चुका है कि दाल में नमक के बराबर अगर कोई नहीं लेगा तो उसका पहिया खिसक नहीं सकता। और सब ने, चाहे जो आएगा राजनीतिक तवे पर अपनी रोटी सेकेगा। वो चाहे थोड़ा से कि हाँ, हो सकता है किसी की रोटी अधकच्ची हो और कोई पूरी तरीके पका के खाता हो। तो जब तवा पे रोटी सेकना है तो पुराना तवा 4 बैठे हुए हैं उत्तर प्रदेश में, फिर नया तवा का ऑर्डर काहे लेकर के खर्च बढ़ा रहे हैं आप लोग? कुछ तो बेहतर होना चाहिए इनमें। पुराना तवा क्योंकि लेटेस्ट, हाँ पुराना तवा क्योंकि अब आग और वो सब सिस्टम का, अब इंडक्शन का जमाना है, तो नया नया चीज आजमाना चाहिए और हमारे हिसाब से सबको आजमाना चाहिए। लेटेस्ट वर्जन है, इसीलिए आप उन पे भरोसा रख रहे हैं। केजरीवाल ओनली 5 ईयर, एक बार चांस मतलब मिलना चाहिए, सबको मिलना चाहिए। जैसे सबको दिया, सपा को दिया, बसपा को दिया, कांग्रेस को दिया, भाजपा को दिया, वैसे एक बार आपको क्या हर्ज ये है? लोकसभा का चुनाव है, इसमें पूरे देश का इलेक्शन होता है, और आपको लगता है कि पूरे देश में आम आदमी पार्टी की वो स्थिति है कि पूरे देश में इलेक्शन लड़ पाएगी और मोदी और तमाम बीजेपी की जो बड़ी मतलब लार्जेस्ट सिस्टम है उसको टक्कर दे पाएगी? ये बात आपने बिल्कुल सही कही और सच भी कही कि क्योंकि इनके पास संगठनात्मक शक्तियां हैं, अभी इनकी बिखरी हुई हैं। अभी मतलब उतना ज़्यादा लड़ना या इलेक्शन करना, संगठन इनका भी बना नहीं है। तो जहां अगर 70 या 72 सीटें, शायद हमारे 72 सीटें हैं, 72 सीटें हैं हमारे यूपी में, तो 72 में 80 सीटें हैं। 72, 8, 80, अच्छा 80 सीटें हैं। तो हम ये भी नहीं कह सकते कि इन्हीं को सब आएगा, लेकिन मैं यही बोल रहा हूँ वोटिंग का परसेंट आपकी डिफरेंट रहेगा। और हाथ आजमाने के लिए आप उनको निमंत्रण करें कि वेलकम है, आइए आप हाथ आजमाइए। अब हम नहीं, वहाँ की जनता कर रही भैया। हम व्यक्ति वहीं की जनता है, आप वोटर। हम व्यक्तिगत नहीं कर रहे, वहाँ की जनता अब मतलब जो बोल रही वही आपको हम बता रहे हैं लेटेस्ट में। हाँ, आप लोग मतलब आम आदमी पार्टी के साथ इस बार रुझान रहेंगे? रुझान तो भाई देखिए, जो नेता नगरी का है, जैसे मौके पे चला गया, जो चौका लगा दिया, मौके पे जो चौका मार आया वहाँ, जो मतलब बिखेर दिया, उसी का वहाँ चलता है। हम हैं तो कितने वहाँ, हैं तो कितने हैं, मुश्किल से 5-10% में, उसमें भी ये जो शिक्षित नकल माफिया लोग, मंत्री विधायक का कॉलेज खोल के उनकी मतलब मानसिक लंगड़ा ऑलरेडी हैं, उनके अंदर वही गंदी सोच कि यार ये इस जात का है, इस बिरादरी का है, वहाँ विकास देखकर वोट लोग करते नहीं। चलिए एक बार आखिरी सवाल पे मैं खत्म करता हूँ आपसे, फिर से मैं पहले वाले सवाल पे आऊँगा। भारत रत्न अतीक अहमद, समर्थन या विरोध? देखिए भैया, हम भारत रत्न जो ऐसी मानसिकता रहती, उनसे मतलब घनघोर विरोधी उनके हैं, उनकी मानसिकता के हम घनघोर विरोधी हैं। ऐसा उनको तो नहीं करना चाहिए। भारत रत्न जैसी चीज़ों को बदनाम करने जैसी मतलब घनघोर विरोध है हमारे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे प्रयागराज से हमारे साथ छात्र हैं, इस समय शिक्षा दीक्षा ले रहे हैं, दिल्ली आए हुए हैं। दिल्ली इन्होंने अपनी प्रमुख बातें रखी राजनीति को लेकर। 2024 के इलेक्शन में सत्ता परिवर्तन कैसे हो सकता है, उत्तर प्रदेश की जो वर्तमान स्थिति है उस पर भी उन्होंने बेबाक तरीके से बात रखी। जय हिंद।